नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब हम खबर बनाते हैं तो वो केवल एक सूचना भर नहीं होती, वो समाज की सोच, डर, उम्मीद और प्रतिक्रिया को भी प्रभावित करती है। इसीलिए एक पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत केवल तेज खबर नहीं बल्कि जिम्मेदार खबर होती है। खबर लिखते समय हमेशा 3 बातों का संतुलन बहुत जरूरी होता है: रोमांच, तथ्य और कानूनी सावधानी। खबर फ्लैट नहीं होनी चाहिए, लेकिन खबर को डिक्लेरेशन भी नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके पास उसकी आधिकारिक पुष्टि ना हो। यानी पत्रकार का काम संभावना बताना है, फैसला सुनाना नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खबर रोमांचक हो लेकिन उसकी कोई लीगल समस्याएं आपके ऊपर ना आ जाए, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको हमेशा एक खबर के अंदर क्या ज़रूरी है, 5W1H, यानी कब, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। इन 5W1H के साथ साथ आपको किस आधार पर यह खबर घटित हुई इसको भी बताना चाहिए। साथ ही क्या आधिकारिक पुष्टि हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा तथ्य क्या है और आपने विश्लेषण क्या किया है, और साथ ही समाज के ऊपर इस खबर का क्या असर पड़ने वाला है, इन सब बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, हेडलाइन और भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए दर्शक भ्रमित हो जाए। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हाल ही में 18 मई को चेपॉक में एक मैच खेला गया था जिसमें MS धोनी के IPL से रिटायरमेंट लेने की अटकलें तेज हो गई थी, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर निजी रूप से एक बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि धोनी के सनराइज हैदराबाद के खिलाफ खेलने की अच्छी संभावना है। इसी वजह से लोग इसे संभावित फेयरवेल समझने लगे। क्यों समझने लगे? क्योंकि 5 साल पहले धोनी ने खुद भी एक बयान दिया था। धोनी ने कहा था कि वो अपना IPL से जो रिटायरमेंट लेना चाहेंगे वो चेन्नई से ही लेना चाहेंगे। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी कि चेपॉक यानी चेन्नई के अंदर मैच होने लगा और अश्विन ने कह दिया कि इस मैच के अंदर धोनी खेल सकते हैं, जबकि धोनी कुछ समय से मैचेस से दूर थे। लेकिन जब ये 2 संभावनाएं बनी तो फिर ये एक खबर बनने लगी और इसमें रिटायरमेंट की खबरें सुर्खियों से चलने लगी। लेकिन यहाँ पर पत्रकार को क्या सावधानी रखनी है कि ये धोनी का आखिरी मैच हो सकता है, धोनी इस मैच के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। मतलब रोमांचक खबर बनाने के चक्कर में बिना आधिकारिक पुष्टि के इस तरीके की खबर नहीं बनानी चाहिए। इसको बेहतर बनाने का तरीका यही है कि आप कह सकते हैं कि इस मैच से धोनी के रिटायरमेंट की अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर खबर के अंदर संभावना दिखा सकते हैं, दावे नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी खबर को बनाते वक्त आशंका, अटकल, आधिकारिक पुष्टि, तथाकथित आरोप है कि इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप इनका प्रयोग करते हुए कोई खबर बनाते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लीगल कंप्लायंसेस या फिर परेशानी नहीं आती। कई बार छोटी सी भी भाषा बड़ी समस्या बन जाती है अगर आप इस तरीके की सावधानी अपनी खबर में नहीं रखते। ठीक ऐसे ही अगर आप कोई क्राइम की खबर करते हैं तो आप कभी भी ये डिक्लेयर ना करें कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। आपको हमेशा कहना होगा कि कथित तौर पर आरोप है या फिर पुलिस ने FIR के अंदर इस व्यक्ति के खिलाफ ये सेक्शंस लगाए हैं, ये आरोप लगाए हैं। अगर आप क्राइम की खबर को इस तरीके से करेंगे तो आपके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। साथ ही साथ आपको अपने सपोर्ट में जो FIR है उसकी कॉपी भी आप लगा सकते हैं। लेकिन उस कॉपी को लगाने से पहले भी एक बड़ी सावधानी रखनी होती है, वो ये कि उस व्यक्ति का जो पर्सनल डिटेल्स है वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। अब तो वैसे भी राजस्थान हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो आरोपियों की तस्वीरें लोग फ्लोट कर देते हैं, डाल देते हैं, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक वो आरोपी है तो उसका भी अपना एक सम्मान है। ये बात हाई कोर्ट ने खुद कही। और यहाँ पर एक वर्ड भी दिया, वो दिया सोशल मीडिया ट्रायल। यानी अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से आरोपी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है और उसके फोटोज़ को इंटरनेट पर वायरल कर देता है तो ये उसके आर्टिकल 21 का हनन होगा और इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी जो इस तरीके की खबर को चला रहा है। यहाँ तक कि पुलिस को भी निर्देश है कि वो आरोपियों की तस्वीरें नीचे बैठाकर अगर खींचते हैं तो वो उसको बिना पुष्टि किए कि ये आरोपी है या सजा याफ्ता अपराधी है, उसके बिना उनको इंटरनेट पर ना डालें। तो कुल मिलाकर सनसनीखेज खबरें आपको व्यूज दे सकती हैं, लेकिन वो आपके लिए मुसीबत भी बन सकती हैं। तो अगर आपको भी जानना है
और विस्तार से कि आप खबर बनाते हुए क्या सावधानी रखें, खबर कैसे बनाएं, तो इस पर हमने एक पुराना वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि रिपोर्टिंग करते वक्त और खबर बनाते वक्त कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना सेफ होता है। आप उसको देखकर अपनी न्यूज़ को एडिट कीजिए, बनाइए और प्रेजेंट कीजिए। इसके अलावा अगर अभी आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं और आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि गाइडलाइंस क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, प्रेस आई कार्ड कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। वहाँ पर आपकी हर संभव सहायता करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।